अधिवक्ता परिषद के वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के आदेश पर चुनाव संपन्न हो रहे हैं, जिसे धूलिया कमेटी के द्वारा इसका निर्देशन में संचालन हो रहा है, जिसमें 2 पूर्व मुख्य न्यायाधिपति भिन्न भिन्न प्रदेशों के हैं और कुछ न्यायाधिपतिगण भी हैं और कुछ सीनियर एडवोकेट भी हैं। सुप्रीम कोर्ट की मंशा ये थी कि चुनाव ईमानदारी से संपन्न हो। चूँकि हमारे सारे प्रदेश में ये पुराने सदस्यों के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त आक्रोश है, लोग इनसे नाराज़ हैं। ये लोग सिर्फ पैसे कमाते हैं, बार बार चुन के आते हैं और अपने पदों पर जमे रहते हैं। पहले से यह एक कानून था कि कोई भी पदाधिकारी 2 पदों पर नहीं रह सकता है। यह कानून रहते हुए भी हमारे जिला अधिवक्ता संघ और उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के अनेकों सदस्यगण 2-2 पदों पर चुनाव लड़ते रहे। लेकिन इस बार जब उन्होंने देखा कि पूरे प्रदेश में बहुत भयानक आक्रोश है अधिवक्ताओं में और पुरानों को हटाने के प्रति तीव्र आक्रोश है, तो बीसीआई ने यह कानून निकाल दिया कि कोई भी पदाधिकारी 2 पदों पर चुनाव नहीं लड़ सकता है। जिस पर हम उच्चतम न्यायालय में गए, उच्चतम न्यायालय ने कहा नहीं, ये नियम गलत है, इसको परिवर्तित करिए। उसमें अमेंडमेंट भी हो गया। अमेंडमेंट करने के बाद इन्होंने, हमारी चुनाव समिति ने नियम पारित किया कि साहब आप चुनाव लड़िए, किसी पद पर हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद एक पद से इस्तीफा दे देना। हमने उस नियम को फॉलो किया, 1.25 लाख रुपए इनको फीस जमा की, 5,000 रुपये का फॉर्म लिया। लेकिन इसके बाद ये इन्होंने हमको बीच चुनाव में जब फॉर्म भरे जाने लगे तो बोले आप 2 पदों पर चुनाव नहीं लड़ सकते हो, आप दूसरे एक पद पर रहते हुए दूसरे पद पर चुनाव नहीं लड़ सकते हो, आपका फॉर्म रद्द करना पड़ेगा। एक काम करिए, आप पुराने पद से, एक पद से इस्तीफा दे दीजिए। बताइए कैसा भ्रष्टाचार कर रहे हो। आपने खुद ने लिखवा के ले लिया हम इस पद पर हैं, जीतने के बाद इस्तीफा दे देंगे। अब आप ही कह रहे हैं कि पद से इस्तीफा दे दो, बैकडेट में दे दो। कितनी ये लोग इतनी पुराने सदस्यों के दबाव में, चूंकि सब हार रहे हैं, ये पुराने सदस्यों के दबाव में इन्होंने वोटर लिस्ट फर्जी जारी करी। 1.5 लाख वकील थे, इनने 50,000 वकीलों की वोटर लिस्ट जारी करी, उनको सुधारने के लिए समय ही नहीं दिया। उसके बाद आपत्ति लगाई, 2-3 दिन का समय दिया। और ये तमाम जो पुराने सदस्यगण ये पूरे न्यायालय भवन की वो उस पर अपने बैनर पोस्टर चिपका कर रहे हैं। कानून नहीं करना चाहिए। हम लोग जब लिखित शिकायत दे रहे तो बैनर पोस्टर भी नहीं हटा रहे। आप दुनिया भर के खटकर्म कर रहे हैं और आप हमको गलत तरीके से हमारा नाम वहाँ पर इन्होंने इसके दबाव में सिर्फ इसलिए रद्द किया कि हमारे तमाम जो चुनाव पदाधिकारी लड़ रहे हैं वो जीतने की हैसियत में है। सब बहुत अपने अपने प्रदेश, अपने अपने ज़िले में और तहसील में बहुत लोकप्रिय हैं। उनको मालूम है ये 12 पदाधिकारी 12 पुरानों को हटा देंगे, इसलिए जानबूझकर दबाव के साथ इन्होंने हमको अपनी इससे हटा दिया। हमने अपनी अपील माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत कर दी है और हमें शीघ्र ही, हमें अंदेशा है, हमें पूरा यकीन है कि हमारी सुनवाई होगी, हमें न्याय मिलेगा। सिर्फ यह है कि हमारे को चुनाव लड़ने दिया या जो भ्रष्ट चुनाव समिति इसको हलक करें। आप 4.5 लाख रुपया किस लिए दिए थे? हमारे वकीलों के कल्याण के लिए दिए थे। हमारे वकील को 5,000 रुपया 10,000 रुपया लेने में रोना आ जाता है। आप 4.5 लाख रुपया किस बात के ले रहे हो? आपको तनख्वाह भी मिलती है, आपको पेंशन मिल रही है। क्या बार बेंच का रिश्ता पैसों का रिश्ता है? क्या पैसे कमाने के लिए आए? वो बेईमानी से करने आए हो। आप न्यायाधीश के पद पर रह के क्या न्याय करते रहोगे? सरासर बेईमानी कर रहे हो आप लोग, सरासर बेईमानी कर रहे हो। न्यायाधीश की गरिमा का पालन कर रहे हो। आपने खुद लिखवा के लिया कि आप इस्तीफा दे देना और आप ही नहीं मान रहे उस नियम को। दूसरा जो हम लोगों से नॉमिनेशन फीस भराई गई वो फीस थी 1,25,000 रुपये, नॉट रिफंडेबल। ये फार्म पिछली बार 50 रुपये में मिलता था, तो ये नॉमिनेशन फीस जो है पिछले चुनाव में 25,000 रुपये थी। ये 5,000 रुपये और 1,25,000 रुपये इसलिए किए गए कि चुनाव अधिकारियों का मानदेय इस बार 4.5 लाख रुपये महीने, सहायक चुनाव अधिकारियों का मानदेय 3.5 लाख रुपये महीने और उप चुनाव अधिकारियों का मानदेय 2.5 लाख रुपये महीने तय किया गया है और ये 1,25,000 रुपये नॉट रिफंडेबल है। ये जो चुनाव अधिकारी हैं इसमें एक रिटायर्ड मुख्य न्यायाधिपति हैं, 2 लोग रिटायर्ड न्यायाधिपति हैं, एक डेजिग्नेटेड सीनियर है और बाकी सीनियर लोग हैं। इनकी चुनाव समिति बनी हुई है। इनके द्वारा जारी किया गया ये डिक्लेरेशन फार्म है। इनने फार्म में हमसे भराया कि आप क्या किसी अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी हैं? हमने कहा है। किस पद में है? हमने कहा सचिव उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ। तो इनने कहा कि आप चुनाव जीतने के 15 दिन के बाद एक पद से इस्तीफा दे देंगे। ये डिक्लेरेशन इनने हमसे भरा के लिया, ये नॉमिनेशन फार्म है। जब ये डिक्लेरेशन फार्म इतने विद्वान चुनाव अधिकारियों ने, जिसमें रिटायर्ड मुख्य न्यायाधिपति लोग हैं, उनने भरा लिया, तो इस फार्म को रिजेक्ट करने का क्या आधार है? ये किसी के भय में है, किसी के प्रलोभन में है, किसी के दबाव में है, या
चुनाव को प्रभावित करने का एक तरीका है कि सक्षम लोग, अधिवक्ताओं की आवाज़ उठाने वाले लोग, न्याय को सबके सामने रखने वाले लोग ना आ पाए और वही सब पुराना ढर्रा चलता रहे। इस षड्यंत्र के तहत हमारा फार्म रिजेक्ट किया गया है। सोमवार को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हमारी याचिका की सुनवाई है। हमें पूर्ण उम्मीद है कि सर्वोच्च न्यायालय से हमें न्याय प्राप्त होगा। धन्यवाद। मैं एवं हमारे अन्य जिलों के पदाधिकारियों ने राज्य अधिवक्ता परिषद में सदस्य हेतु नामांकन समिति के द्वारा निर्धारित किए गए नियमों का पालन करते हुए जमा किए गए। संपूर्ण स्क्रूटनी करने के उपरांत हम लोगों को बोला कि आपका फॉर्म ओके है। उन्होंने फॉर्म ओके होने के बावजूद हम लोगों का फॉर्म आज के आधार पर निरस्त कर दिया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हम लोगों की पिटीशन पे, जो हमने डी.के. जैन साहब और आशुतोष त्रिवेदी जी ने मिलकर लगाई थी, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने उस नियम को गलत माना था और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उस नियम में संशोधन करने का निवेदन किया और 1 सप्ताह के अंदर संशोधन करने का उन्हें डायरेक्शन दिया गया था। वो आदेश में इन्होंने लिखा है। उसके बावजूद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उसका संशोधन नहीं किया। इस कारण से ये आवेदन हम लोगों के निरस्त हुए हैं। कहीं पे भी हमारी कोई गलती नहीं बताई गई कि हमने क्या गलत किया, कौन सा नियम नहीं माना, कहीं पर कोई भी उल्लेख नहीं है। मात्र चूंकि धूलिया कमेटी ने ऐसा कहा, इसलिए हम आपका फॉर्म रिजेक्ट करते हैं। आपने फॉर्म में डिक्लेरेशन हम लोगों से लिया है और डिक्लेरेशन लेते समय आपने स्पष्ट लिखवाया है यदि हम यहाँ पर इलेक्ट होते हैं तो इलेक्ट होने के 15 दिवस के अंदर हमें 2 में से 1 पद सूचना देना होगा, जिसे हम लोगों ने अंडरटेकिंग लेकर हस्ताक्षर करके फॉर्म जमा किए। किंतु षड्यंत्र करके हम लोग चुनाव ना लड़ पाए, ये पूरी प्रक्रिया अपनाई गई है। जो आदेश है वो इस बात का प्रमाण है कि संपूर्ण गलतियां चुनाव समिति की है। उसका जो भी परिणाम है उसके लिए दायित्व चुनाव समिति का है और परिणाम हम लोगों को भोगना पड़ रहा है और हमारा फॉर्म उन्होंने निरस्त कर दिया है। हम लोग ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत कर दी है। 20 तारीख को उक्त याचिका में सुनवाई निश्चित है कि हमें सर्वोच्च न्यायालय से सफलता प्राप्त होगी। हम लोगों ने 9 अप्रैल 2026 को अपना मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के लिए प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन फाइल किया था और हमारा जो नामांकन फॉर्म था 2 पन्नों का, उसकी हर शर्त हमारे द्वारा सही ढंग से भर करके उसको पूरा किया गया था। जब हमने फॉर्म को जमा किया था 9 तारीख को, तो हमारे जो चुनाव अधिकारी हैं माननीय पालो साहब, उनके द्वारा उस पूरे फॉर्म को 15-20 मिनट का समय लेकर उसको पूरा चेक किया गया था और उसके बाद ही हमें ये चुनावी प्रक्रिया में हम आगे बढ़े थे। लेकिन अभी स्क्रूटनी के दौरान हमारे जितने भी पदाधिकारी पूरे मध्य प्रदेश में हैं, उनमें से 12 लोग जो चुनाव लड़ रहे थे, उनके फॉर्म को यह कहते हुए कि आप लोग अन्य बार में पदाधिकारी हैं और इस आधार पर हमारे फॉर्म गलत तरीके से निरस्त कर दिए गए उनको। और जबकि हमारे जो पहले से जो स्टेट बार में जो मेंबर हैं, वो भी किसी न किसी बार के पदाधिकारी रहते हुए उन्होंने चुनाव लड़ा और वो वहाँ पर मौजूद हैं और ये जानबूझ करके ये सारी चीज़ों को हम लोग वहाँ पर स्टेट बार में जनता की आवाज़ ना बन सकें, लोगों की मदद ना कर सकें और जो ढर्रा चलता चला आ रहा वो वैसा का वैसा चलता रहे, इसके लिए हम लोगों के फॉर्म जानबूझ करके निरस्त किए गए हैं। और इसका सीधा कारण ये है कि जो सारी गड़बड़ियाँ वहाँ चल रही हैं उनको हम ही सारे लोग जनता के बीच में रख रहे थे और ये सारी गड़बड़ियों को रोकने के लिए हम लोग जनता से अपील कर रहे थे और इसी कारण हमारे साथ में ये इस तरीके का गलत व्यवहार हुआ है। हम लोगों के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस हमारे फॉर्म के निरस्तीकरण को रोकने के लिए हम लोगों ने SLP फाइल की हुई है, जो कि सोमवार को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लिस्ट हो रही है, जिस पर सुनवाई होना है। हमें पूरी उम्मीद है कि इसमें हम सफल होंगे और इसीलिए हम लोगों ने आज यहाँ पर एक पत्रकार वार्ता बुलाई है कि हम लोगों की आवाज़ हर व्यक्ति तक पहुँचे कि इस तरीके से बेईमानी पूर्वक पूरी चुनाव प्रक्रिया को चला करके लोगों के साथ गलत किया जा रहा है, जिसे रोका जाना आवश्यक है।